क़वानीन को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में वापस लेने का ऐलान किया है। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत के सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद के कारी ज़ाकिर हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं किस तरह का इस पर रद्द-ए-अमल है और क्या इनके मुतालबात है। जी देखिए, हम समझते हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने इनको वापस लेने का ऐलान किया है, ये जमहूरियत की एक जीत है। जी, मुल्क में जमहूरी निज़ाम है। जो लोग कहते हैं कि जमहूरियत ख़त्म हो गई, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप किसी भी जिस तरीके से एक आले कानून थे, इस तरीके से कुछ और भी अगर होगा मुल्क में और यहाँ की आवाम मुनज़्ज़म होकर उसको रद्द करना चाहेगी, उसका बायकाट करना चाहेगी, हुकूमत से मांग करेगी कि उसको वापस लिया जाए, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। ये कानून बहुत पहले वापस हो जाने चाहिए थे। इसके पीछे बहुत बड़ी जानों की कुर्बानी किसानों को पेश करनी पड़ी है। उनके बारे में भी हुकूमत सोचे। 700 से ज़्यादा लोग अपनी जानों का नजराना पेश किया उन्होंने। उनके लिए हुकूमत सोचे कि उनके घर पर क्या होगा, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चलेगी। ये काले कानून जिसके लिए तकरीबन 1 साल से किसान सड़कों पर पड़े हुए हैं, जमीयत उलमा हिंद ने, हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब ने पहले ही दिन से किसान की इस तहरीक की पुरज़ोर तरीके से तायीद की थी और जहाँ जिस तरीके से पॉसिबल हुआ, जिस तरीके से हम लोग कर सकते थे, उनका ताउन किया है। अब हमारे कहना यह है कि जैसे ये काले कानून वापस लिए गए, इसी तरीके से जो और दूसरी मांगे हैं किसानों की, उन पर भी हुकूमत गौर करे, उनको भी पूरा करे। और जो लोग इस तहरीक में शहीद हुए हैं, अपनी जानों का नजराना जिन्होंने पेश किया है, उनको मुनासिब मुआवजा दे ताकि उनके घर बार चल सके। इसी के साथ साथ मुल्क में बहुत बड़ी तहरीक चलाई गई सीए के ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़। उस पर भी हुकूमत सोचे, गौर करे कि जिससे किसी भी इस तरह के कानून से या हुकूमत के कौल फ़ेल अमल से कोई ऐसा मामला मुल्क में खड़ा होता हो कि जिसके ज़रिए से मुल्क की अमन व सलामती को नुकसान होता हो, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस पर गौर करे और इस तरह के क़वानीन को वापस ले। तो ये हमारी मांग है कि जिस तरीके से इन काले कानूनों पर हुकूमत ने गौर व फिक्र करने के बाद ये तय किया, भले ही एक मुद्दत लगाई उन्होंने, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि ये कानून गलत हैं, किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरीके से जो एनआरसी और दूसरी चीज़ों को, ऐसा हर अमल जिससे मुल्क में नफरत फैलती हो, वो भी मुल्क के मफाद में नहीं है, उनसे भी मुल्क का नुकसान है, आवाम का नुकसान है, उन पर भी वो गौर करें। वज़ीर आज़म का बयान था कि तीनों ज़रूरी कानून बिल को वापस ले लिया गया, खैर मुकदम करती है जमीयत। देखिए, अगर कोई काम आवाम के और मुल्क के मफाद में होगा तो उसे कोई भी करेगा, उसे अच्छा कहा जाएगा। और कोई ऐसा काम कि जो मुल्क और आवाम के नुकसान में होगा तो उसकी मजम्मत की जाएगी। आपने सीए एनआरसी का जिक्र किया है, तो क्या इस पे भी वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए? बिल्कुल, हम तो इसे कह ही रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में लोग उस पर एहतजाज पर रहे, औरतें एहतजाज पर रही, अगर जो ताकत के ज़ोर पर उसको कुचलने की कोशिशें भी की गई, लेकिन हुकूमत संजीदगी से सोचे। जबकि ये ऐन चुनाव से पहले ये भी एक तसव्वुर किया जा रहा है कि कहीं सिर्फ चुनाव में फ़ायदा हासिल करने के लिए ना कुछ ऐसा किया जा रहा हो, तो किसानों को भी होशियार रहने की ज़रूरत है कि वो बार बार सोचें, नफ़े और नुकसान पर सोचें, मुस्तक़बिल पर सोचें कि क्या करना है और क्या होना है। ऐसा ना हो कि इस ऐलान से वो जय जयकार शुरू हो जाए और बजाय नफ़े के फिर नुकसान की तरफ चले जाए। तहरीक तो जारी रहेगी, किसानों ने कहा है कि जब तक कि तहरीक जारी रहनी ही चाहिए। वो 13-14 मांगे हैं, वो सब हों। बहुत बड़ा बार बार की मांग है कि किसानों का जो है आपके शुगर मिल हैं वो पेमेंट नहीं दे पा रहे, एसएमपी पे बात है, एमएसपी, और इसी तरीके से और कितनी 13-14 चीज़ें हैं, उन सब पर गौर करें और मुल्क के लिए, आवाम के लिए, किसानों के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो
बेहतर से बेहतर काम करे। जिसको जिम्मेदारी दी गई उसकी जिम्मेदारी है कि वो बेहतर से बेहतर जो हो सकता है वो काम करे। तो इनका कहना है कि जो किसानों की मुख्तलिफ मुतालबात है उस पर भी गौर व फिक्र करे, वज़ीर आज़म NRC और CA पर भी गौर व फिक्र करे। मैं ज़फ़र इकबाल, ETV भारत, मुज़फ़्फ़रनगर।